जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो आपका एक्सरसाइज 2 है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज बताने वाले हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं, यदि आप सीखना चाह रहे हैं, तो उससे पहले ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट किस बेस पर आधारित है, यानी किस चीजों पर आधारित है। ठीक है, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जब भी आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको कि जो टॉपिक अभी आपको पढ़ाया जा रहा है ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। हाँ, अब हम लोग पढ़ना क्या शुरू करेंगे अभी। तो अभी सबसे पहले जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। आपको तो मान सारणी मालूम होगा, अरे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वाला ना मालूम है, सबको मालूम होगा। लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा यदि रहेगा तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 120 डिग्री का मान पूछ दे, 270 डिग्री का मान पूछ दे, 135 डिग्री का मान पूछ दे, तो उस मान को हम कैसे निकालेंगे? एक अलग सा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अभी आपको चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत ना है। ठीक है, बेल आइकन को भी ना दबाना है और लाइक वाला बटन को भी ना दबाना है। करना क्या है? करना यही है कि आपको पूरे अंत तक कॉन्सेप्ट समझ लेना है, और यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, यदि कॉन्सेप्ट बेहतर लग जाए, यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लग जाए, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब बेल आइकन दबा के जरूर रखिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, शेयर करने की बात तो हम ना कहेंगे, मालूम है क्या है, अभी एक खूब ट्रेंडिंग चल रहा है। देखिए, आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा हम टॉपिक पर आ रहे हैं, बट एक चीज जरूरी है आपको समझाना कि अभी हम एक यूट्यूब पर एक चीज देख रहे हैं। एक कोई भोजपुरी की हीरोइन है, उसका नाम है मधु त्रिशकर, ऐसी कुछ करके उसका नाम है। आज उसके वीडियो को इतना तगड़ा शेयर किया जा रहा है, इतना तगड़ा शेयर किया जा रहा है, जबकि उन्होंने अपने वीडियो में एक बार भी ये नहीं कहा कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, एक बार भी नहीं कहा कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। लेकिन जेकरा हाथ लग रहा रे, फैला रे, ले फैला रे, देख तू हूं, देख रे तू हूं, देख अब फैला, धाड़ 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 शेयर हो रहा है। मालूम है, वो इसलिए शेयर हो रहा है कि वो हमारे समाज को दूषित कर रहा है, इसलिए उसको शेयर कर रहे हैं लोग। यानी जो हमारे समाज में गंदगी फैलाने की चीज है उसे तो बिना कहे हुए आप शेयर करेंगे, धार 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 शेयर कर रहे, दिखा, तुमको भी दिखाओ, उसको भी दिखाओ, उसको भी दिखाओ, उसको भी दिखाओ, सबको दिखा दो, सबको शेयर कर दो, सबको फैला दो, सब तक पहुंचा दो। लेकिन जो आपके समाज में अच्छाई लाने का प्रयास करेगा, जिससे आपका समाज बनना है, जो आपके समाज की मजबूती प्रदान करेगा, यदि वह आपको कहे कि हमारा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आपका उंगली नहीं चलेगा उस समय, आपका उंगली काम करना बंद कर देगा उस समय कि इसके वीडियो को शेयर करें। इसके वीडियो को शेयर करने से क्या फायदा होने वाला है? उसका वीडियो शेयर करेंगे ना जिसके वीडियो से मजा आने वाला है, जिसके वीडियो से हमारा समाज बर्बाद होगा, जिसके वीडियो से हमारा परिवार बर्बाद होगा, जिसके वीडियो से हमारा आने वाला जेनरेशन बर्बाद होगा, उसके वीडियो को शेयर करेंगे ना। इसके वीडियो को शेयर करके क्या होने वाला है? कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए ना भाई, मत कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, करने से क्या फायदा है। आप उसी का वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन आपके आने वाले पीढ़ी के बारे में एक बार जरूर सोच लीजिए आप कि हमारा आने वाला पीढ़ी क्या होने वाला है, हमारे आने वाले पीढ़ी को इसका क्या परिणाम मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं। हाँ, बातें करवी जरूर होगी, लेकिन वो बातें आपके दिल तक यदि पहुंच रहा है, यदि आपके दिमाग को झकझोर रहा है, तो फिर आप इस पर 1 मिनट सोचेंगे जरूर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, यानी
0 से π/2 तक का मान सारणी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी ये टेलर है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी शुरुआत हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीज हम देखने को मिलेगा अभी, और ऐसा ट्रिक, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा कि बड़का बड़का मान, एकदम बड़का बड़का मान एकदम चुटकी में बन जाएगा। इससे कितना बड़का मान आपसे पूछ देगा, चुटकी में आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए टेक्निक सीखने की जरूरत है, उसके लिए तकनीक सीखने की जरूरत है। आज वो तकनीक हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले 0 से 90 पर विचार कर लेते हैं एक बार, जो हम इससे पहले भी 1-2 बार ये बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और हम आपको बताएंगे। देखिएगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, एकदम आराम से बाबू, धैर्य से, धैर्य से। आप भी अपनी कॉपी में चाहे तो इसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे बनाइए क्या, चाहने से क्या है, बनाना पड़ेगा आपको ना, बनाइएगा तभी तो सीखिएगा। हाँ, इसलिए आप भी अपनी कॉपी में एक फर्मा तैयार कीजिए, जैसे हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, जल्दी जल्दी तैयार कर लीजिए आप भी अपनी कॉपी में। एक बार आप भी अपनी कॉपी में ऐसा फर्मा तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपका जो आगे का आने वाला है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखने की जरूरत है और अच्छा से देखने की जरूरत है। चलिए देखिएगा, एकदम चुटकी में आप सीख जाइएगा इसका मान निकालना, एकदम चुटकी में। हाँ, तनिया को टाइम नहीं लगेगा आपको, एकदम ध्यान से देखते रहिए खाली। अभी तक खाली चिड़चिड़िए पार रहे हैं। थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, लेकिन अब 30 से काम नहीं चलेगा, 30 को π/6 लिखेंगे। ठीक है, अब 45 डिग्री, 45 को π/4 लिखेंगे। इसके बाद 60 डिग्री, 60 को π/3 लिखेंगे। और इसके बाद 90 डिग्री, यानी 90 को π/2 लिखेंगे। 90 को कितना लिखेंगे बाबू, π/2 लिखेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या? बस ये ढांचा एक बार आपको तैयार कर लेना है। अब ध्यान से देखिएगा कि मान सारणी हम बनाते कैसे हैं, बस टेक्निक सीखना है मान सारणी बनाने का। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का ही याद रखना है, उसके बाद वाला याद ना रखना है। और उसमें भी केवल 3 को याद रखना है, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब याद नहीं रखना, हम 3 को नहीं, हम कहते हैं कि आप 1 को याद रखिए, और उसको भी याद नहीं रखना, उसको भी टेक्निक से बना लेना है। ठीक है, अब आइए टेक्निक क्या है समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही प्रचलित टेक्निक है, लगभग सारा जमाना जानता है इस टेक्निक को, तो आज आपको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। यदि मजा आ जाएगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कह दिए हैं लाइक कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा। हाँ, आइए भाई देखिए, आपको एक फार्मूला का प्रयोग करना है। क्या? √0/4 फार्मूला। अरे √0/4 फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो √0/4 फार्मूला से मान सारणी कैसे बनेगा? आइए सोचिए, आपको ऊपर वाला मान बदलना है, नीचे वाला को नहीं बदलना है। ऊपर वाला बदलेगा, नीचे वाला नहीं बदलेगा। हाँ, तो चलिए बदलिए। देखिए यहाँ पर इस साइन वाला में जाएंगे ना, साइन वाला में, तो यहाँ 0 से शुरू कर रहे हैं तो ऊपर में लिखेंगे 0। कितना लिखेंगे? 0 लिखल है, देखिए 0। आज 0 में यदि 4 से भाग देंगे, 0 में यदि 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा रे बाबू? तो भागफल होगा 0, और 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0। इसलिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। अच्छा बताइए, 0 के बाद क्या आता है? 1। कितना आता है? 1। आइए तो लिखेंगे √1, और नीचे वाला को नहीं बदलना है, 4। अब बताइए, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2, इसलिए ये दूसरा घर में 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री कहिए या π/6 कहिए, साइन π/6 का मान 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अब आइए, यहां 1 रख दिए, 1 के बाद क्या आता है? 2, तो इस घर में आएंगे तो 2 रखेंगे ऊपर में, यानी 2/4। क्या बार कट गया बाबू? 2 बार, यानी हो जाएगा √1/2। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन 2 का नहीं होता है, तो रूटे में रहने दीजिए।
तो इसका हो जाएगा आपका 1/√2, 1/√2। आइए इधर 60 में अभी 2 रखे है ना, अब 3 रखिए तो हो जाएगा √3/4। अब देखिए 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 3 में रहने दीजिए, 4 का वर्गमूल 2, यानी हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब 3 रखने के बाद क्या रखेंगे, 4, तो ऊपरे वाला मान रखेंगे 4। अब बट्टा में 4 पहले से है, 4 से 4 कट गया एक बार में, यानी 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 के बराबर। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। बस 1 को आपको निकालना है, एकरा बाद ना निकालना है, एकरा बाद नहीं निकालना है, बस 1 को खाली साइन का। एक बार और देख लीजिए, बस यहाँ √0/4 फार्मूला का प्रयोग करना है और खाली ऊपर वाला को बदलते जाना है, खाली ऊपर वाला को बदलते जाना है। शुरुआत कहां से करना है, 0 से। पहले ऊपर में 0 रखेंगे, तब ऊपर में 1 रखेंगे, तब 2 रखेंगे, तब 3 रखेंगे और तब 4 रखेंगे, जो कि आपको यहां दिख रहा है, और रखने से यह मान निकल के आया है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, रे साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 के बराबर, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 के बराबर, साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर ना। अब आइए, अब हमको कॉस का निकालना है, एकदम सुनिए ध्यान से, एकदम सुनिए ध्यान से, हमको निकालना है कॉस का मान। कैसे निकालेंगे, आइए, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको इन्हें से पकड़ लीजिए, इन्हें से कान धक के इन्हें अमेठ दीजिए ना, ऐठ का इन्हें से घुमा के इन्हें ले आइए, इन्हें इसको पकड़ के इन्हें से लिख दीजिए, इन्हें का उल्टा का लिखो, तो अन्य वाला को शुरू कीजिए, 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0 नहीं। हाँ, साइन का जब बन जाएगा तो कान पकड़ के ऐठ का एन्ने से लिख दीजिएगा, एन्ने से कान पकड़ के एन्ने से घुमा दीजिएगा। चाल एन्ने आए, एन्ने घुमा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 आ गया। हाँ, जब आपका साइन कॉस हो गया तब हमको चाहिए tan। क्या चाहिए, tan। और आपको मालूम है कि tan बराबर साइन बट्टा कॉस होता है। tan बराबर क्या होता है, साइन बट्टा कॉस होता है। तो साइन और कॉस को भाग करके इसमें लिखेंगे, साइन और कॉस को भाग करके लिखेंगे तो tan बन जाएगा, साइन और कॉस को भाग करके लिखेंगे तो tan बन जाएगा, साइन और कॉस को भाग करके लिखेंगे तो tan बन जाएगा। आइए ना भाग करते हैं, आइए 0 में 1 से भाग देंगे तो भागफल कितना, 0। अब देखिए 1/2 और √3/2 को जब भाग दीजिएगा ना, इन्हें दिखाते हैं आपको, देखिए 1/2 और इसके बट्टा में है आपका √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3। अब देखिए इसको भाग दीजिए तो ये तो पूरे कट जाएगा, 1/√2 अब बटा 1/√2, तो पूरा का पूरा कट जाएगा कै बार में, एक बार में। इधर भाग दीजिए तो फिर देखिए √3/2 अब बटा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तब बचेगा √3 अब बटा में 1, तो बटा वाला 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए √3। 1 में 0 से भाग दीजिए, तो किसी संख्या में यदि 0 से भाग देंगे अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटिव के बराबर होगा, यानी यह आपका अपरिभाषित है। चलिए, tan का जब निकल गया रे बाबू, तो कॉट का बनाने के लिए tan का कान पकड़ के ममोर का इन्ने माह लिख दीजिए, इन्फिनिटिव √3 1/√3 आई 0, कॉट का लिखा गया। अब आपको सेक का बनाना है, किसका बनाना है, सेक का। तो आपको बता दे कि सेक जो होता है वो होता है कॉस का उल्टा। किसका, कॉस का उल्टा। सेक जो होता है
कॉस का उल्टा, यानी कॉस को यदि हम ठाम में उलट देंगे, उलटने का मतलब नीचे वाला को ऊपर कर देंगे या ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, नीचे वाला को ऊपर कर देंगे या ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, यही होता है उलटने का मतलब। तो उलटिए, कॉस को उलटिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है, एक और ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो 1/1 माने 1 के होता है। इसको उलट दीजिए तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, यानी 2/√3। इसको उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, √2/1 यानी √2। इसको उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2। अब इसको उलटिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। कितना हो जाएगा बाबू, अपरिभाषित। ठीक है, आइए लास्ट कौशिक का बनाना है तो सेक का कान पकड़ के एन्ने मुहे घुमा दीजिए, इन्फिनिटिव 2 √2 और 2/√3 और आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो है मान सारणी बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बना लिए। ठीक है, और आपके दिमाग में एकदम बैठ गया होगा, आपको याद हो ना हो, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि इस मान सारणी को अब खुद से एक बार जरूर बना पाएंगे आप, निश्चित रूप से एक बार बना लीजिएगा आप। ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि आप इसको आसानी से बना पाएंगे। तो एक बार जल्दी से इसको लिख लीजिए, इतना से काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ और टेक्निक हम आपको बताने वाले हैं, कुछ नया टेक्निक बताने वाले हैं। ठीक है, इतना तो सारा जमाना जानता है, आज हम आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे, ऐसा टेक्निक बताने वाले हैं जिससे कि एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से सभी लोग। आइए एक नया टेक्निक सिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। पहले चीज यहां देखिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 के बराबर। अच्छा, कॉस 90 डिग्री का मान कितना है, 0 के बराबर। यहां देखिए, साइन 0 डिग्री का मान है 0 के बराबर, कॉस 90 डिग्री का मान है 0 के बराबर। एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक चीज और लिखते हैं, साइन 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री बोले तो π/6, हाँ, साइन π/6 का मान है 1/2 के बराबर, कॉस π/3 यानी 60 डिग्री का मान है 1/2 के बराबर। सुनो ध्यान से देखो, टेक्निक समझो कि यदि साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर है, तो एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि साइन का मान और कॉस का मान दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। साइन का मान कॉस का मान दोनों बराबर होगा, कब बोला, कब बराबर होगा, तो जब इसके कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। रे भाई, कोण का योगफल 90 डिग्री। अब ले कोई क्वेश्चन बन जाएगा इसका कि यदि साइन का मान और कॉस का मान दोनों आपस में बराबर होगा तो आप समझ लीजिए कि दोनों के कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर है, दोनों के कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर है। और ये टेक्निक आपको जानना है, ठीक है, इसका उपयोग है आगे, इसका आगे कार्य है, हम समझाएंगे आपको इसका कहां पर कार्य है। अभी आप खाली टेक्निक समझ लीजिए। हाँ देखिए, फिर देखिए, साइन का मान और कॉस का मान आपस में बराबर है ना, साइन का मान भी 1/2 है और कॉस का मान भी 1/2 है, यानी साइन का मान और कॉस का मान दोनों आपस में बराबर होगा। तो क्या होगा, स्पेशल होगा कि उसके कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। अरे 30 डिग्री है, आई 60 डिग्री है, तो जो 30 60 कितना हो गया, 90 के बराबर होगा या नहीं होगा। और कुछ सब दिखाएं, जैसे साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 और कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2। ठीक है,
तो यहां पर भी देखिए साइन का मान और कॉस का मान दोनों आपस में बराबर है। साइन का मान और कॉस का मान दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि इसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि इसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। यानी यदि दोनों के कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? आए? हाँ, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखिए एक टेक्निक आ गया कि साइन का मान और कॉस का मान यदि आपस में बराबर है तो समझना है कि उसके कोण का योगफल 90 डिग्री है। जैसे यदि हम कहेंगे कि साइन 21 डिग्री बराबर कितना, तो साइन का मान और कॉस का मान बराबर होना चाहिए। तो यदि कॉस का मान हम यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि कॉस 59 डिग्री, सॉरी कॉस 69 डिग्री, नहीं तब ना साइन का मान और कॉस का मान दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों के कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? देखिए टेक्निक। और रुकिए, हम कहेंगे कि बताओ बाबू साइन 10 डिग्री बराबर, तो कहिएगा कॉस 80 डिग्री होगा। काहे कि साइन और कॉस का मान यदि बराबर है तो उसके कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। हाँ, कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं, सुनिए क्या, कि साइन x बराबर 3/5 और कॉस x बराबर 3/5। इसका मतलब है कि दोनों कोण को जोड़ने से 90 डिग्री के बराबर आएगा। यानी x प्लस x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। x प्लस x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। काहे कि साइन का मान बराबर है, कॉस का मान बराबर है, तो उसके कोण का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। कोण का योगफल कितना होगा बाबू? 90 डिग्री के बराबर होगा। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। बोलिए, अब आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए थोड़ा सा। यदि यही टेक्निक हम एक चीज में और लागू करके देखें, अभी ये चीजें पूरा बेसिक है, इसका काम और आगे होने वाला है। अभी हम आपको सिर्फ बेसिक समझा रहे हैं। जब हम इनवर्स में चलेंगे ना तो इसका एकदम खतरनाक वाला प्रयोग है। सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर एकदम वार कर देगा, सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चीर देगा, फाड़ देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए ये चीज पहले से हम आपको तैयार करके दिखा रहे हैं। आइए यही चीज हम देखते हैं tan में। आइए कि tan 0 डिग्री का मान कितना के बराबर? 0 के बराबर। अब फिर cot 90 डिग्री का मान भी 0 के बराबर। tan 30 डिग्री का मान है 1/√3 और cot 30 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान है 1/√3। cot 60 डिग्री का मान कितना है? 1/√3। tan 45 डिग्री का मान है 1 और फिर cot 45 डिग्री का मान कितना है? 1 के बराबर। यहां भी वही चीज लागू हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि tan का मान, cot का मान दोनों आपस में बराबर होगा। यदि tan का मान और cot का मान दोनों आपस में बराबर होगा तो इसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा रे बाबू। इसके कोण का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से यहां देखिए tan का मान और cot का मान
दोनों आपस में बराबर होगा तो कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। कोण का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? आइए बढ़िया आगे। ये क्या है? यहां देखिएगा, tan का मान और cot का मान दोनों आपस में बराबर है तो कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ये चीजें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। और इसी प्रकार से यदि हम कह दें तो सेक और कौशिक में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे पास 3 गो ऐसा जोड़ा मिल गया, अरे झोरा नहीं रे, जोड़ा मिल गया। 3 गो ऐसा जोड़ा मिल गया जो यदि बराबर होगा तो उसके कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। कौन कौन सा है? तो साइन कॉस। साइन और कॉस का मान यदि बराबर होगा तो कोण का योगफल 90 डिग्री। tan और cot का मान यदि बराबर होगा तो कोण का योगफल 90 डिग्री। सेक और कौशिक का मान यदि बराबर होगा तो कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। किसी को दिक्कत है क्या? बोलिए, किसी को दिक्कत है क्या? होना भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको यह टेक्निक समझाए हैं। एक वीडियो इसका और लगेगा, एक वीडियो और, जिसमें हम 90 डिग्री से आगे वाला देखेंगे। आज हम आपको यह टेक्निक समझाने में थोड़ा सा वक्त लग गया और हम आपको चाहेंगे कि आपके लिए वीडियो हम सीमित रखें। जैसे मान लीजिए कि 30 मिनट तक हम आपके लिए वीडियो रखेंगे, उससे ज़्यादा बड़ा वीडियो हम आपका नहीं रखेंगे, 30 मिनट तक। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि समय पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, यदि आपको यह टेक्निक बेहतर लग रहा हो तो आप इस पर कुछ क्वेश्चन जरूर कर लेंगे खुद से। ठीक है, खुद से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।